जेनेटिक्स कितना बड़ा रोल प्ले करती है या नहीं करती है, कितना करती है? मतलब कुछ सच्चाई उसमें है कि जेनेटिक्स है, लेकिन उसको हम चेंज भी कर सकते हैं कुछ, तो वो जो हम बात कर रहे थे वो आप बताना चाहेंगे? देखिए, जेनेटिक्स और ये चीज़ें अननोन रीजंस वगैरह वो बोलते हैं बीमारियों के। ऑटोइम्यून जब बीमारी आ जाती है तो ऑटोइम्यून डॉक्टर के पास जाओगे तो वो आप ये बोलेगा कि हमारे पास सिर्फ मेडिसिन हैं और ये अननोन कारणों के कारण हो रही है, हमें इसका रीज़न नहीं पता। देखिए, ये रीज़न काम तो करते हैं, जेनेटिक कारण तो हैं, इसको तो आप बिल्कुल लगा नहीं सकते। साइंस को तो आप बोल नहीं सकते। मैं भी साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ पहले, कंप्यूटर साइंस किया, फिर मैंने फिर एक दो जगह और काम भी किया मैंने। तो नॉन मेडिकल मेरा बैकग्राउंड रहा है, फिज़िक्स पढ़ी, केमिस्ट्री पढ़ी है, बट ये चीज़ें सारी हैं। मगर ये है कि आपको डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए। आपको अब प्रॉब्लम में है तो उनके ऊपर में फेथ रखना चाहिए, ब्लाइंड फेथ नहीं। अगर मैं जेनेटिक्स वाली थ्योरीज पे या फिर अननोन रीजंस की थ्योरी पे मैं बिलीव करता तो आज भी मैं मेडिसिन खा रहा होता। हालांकि मेरे को जेनेटिक्स या उनके कारण ही ये डिप्रेशन या एंग्जाइटी या अल्सरेटिव कोलाइटिस आया हो, मगर मेरे पास रास्ता तो दूसरा निकला ना, मैंने डाइट चेंज करके ठीक हुआ, नहीं तो आज मैं फिर मेडिसिन खा रहा होता मैं तो। सही बात है। तो मतलब आप फेथ रखिए पर ब्लाइंड फेथ मत रखिए, बिकॉज डॉक्टर्स जो हैं इंडिया में हम ही करते हैं ना कि डॉक्टर्स को हम हर चीज़ को गॉड बना लेते हैं। तो मैं गॉड नहीं बनाई, दे आर आल्सो ह्यूमन बींग्स, वो भी हमारी तरह है और आपकी तरह हैं। उन्होंने भी एक किताबें पढ़ी हैं, उनको भी समझाया गया है, वो भी साइंस के स्टूडेंट है, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, ठीक है। तो उनकी भी एक लिमिट्स हैं, दैट इज़ नॉट अ, ठीक है। सो ट्रू, सो ट्रू। ये मैंने एक्चुअली खुद नोटिस किया अपनी लाइफ में। एक तरफ है हमारी पेरेंट्स की जनरेशन जो डॉक्टर्स को मानती ही नहीं है, कुछ भी डॉक्टर बोले अरे नहीं कुछ नहीं, उनको कुछ नहीं पता। या फिर एक मेरा जनरेशन जो था, मतलब मैंने खुद नोटिस किया कि मैं भी सब डॉक्टर ही, भाई डॉक्टर बोला मतलब 100% सही होगा। पहले मुझे ऐसा लगता था, बट धीरे धीरे अभी मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि यार देर इज़ अ ग्रे, मतलब ना ब्लैक एंड वाइट नहीं है, देर इज़ ग्रे अ ग्रे, एरिया। लॉर्ड ऑफ ग्रे शेड्स। एक ग्रे एरिया में जाओ, डॉक्टर्स की भी बात समझो, बट अपने आप को भी सेल्फ एनालाइज भी करो जैसा आपने किया। इससे आपकी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है, राइट? हाँ, मैं वहाँ पे ऐड करूँगा। अभी ये जो बुक मैंने लिखी थी और ये अवेलेबल भी है। अब इसमें क्या है, एक डॉक्टर ने इसको प्रूफ रीड किया था, अच्छा। ठीक है। तो उन्होंने किताब जब पढ़ी तो प्रूफ रीडिंग करते करते, क्योंकि मैं तो डॉक्टर रहा नहीं, तो वो तो बिल्कुल उसी हिसाब से दिखेंगे कंसेप्ट से। तो उन्होंने जब किताब को पढ़ा तो उन्होंने मुझे बाद में ये बताया कि बंदी भाई ऐसा हुआ है कि आपका, जब मैंने देखा ग्लूटेन के साथ आपका डिप्रेशन थोड़ा ट्रिगर हो रहा था, तो मैंने भी ये देखा कि मेरे को भी एक लो आ रहे थे। और वो उन्होंने जब देखा कि डिप्रेशन के लो क्यों आ रहे हैं, क्योंकि जो उनकी जो 4th ईयर इंटर्नशिप में थे, MBBS कर रहे हैं वो, तो उनके जब हॉस्टल के अंदर में या उनकी मेस के अंदर में उनको खाना खिलाया जाता था, जिस दिन उनको मैदे की रोटियां खिलाई जाती थी उसके 12 से 24 घंटे के बाद में उनको डिप्रेशन लो आ रहा था। अच्छा। तो वहाँ से मैंने अपना पकड़ा कि भाई ये तो मेरे को भी है। तो बताइए। नहीं सही बात है। देखो एट दैट हम सब इंसान ही हैं, हम सब सीख रहे हैं और हम सब एक दूसरे से कुछ ना कुछ तो सीख ही सकते हैं। वो भी मतलब डॉक्टर भी काफ़ी हम्बल थे जो उन्होंने एक्सेप्ट करके बताया कि यार ये चीज़ होती है। तो आई थिंक इट्स वेरी ब्यूटीफुल वो चीज़ समझना, अपने आप को समझना कि आप क्या खा रहे हो, उससे आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।